उपदेश मंजरी 11वां उपदेश भाग दूसरा इतिहास विषयक। अब यह देखना है कि सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे हुई। सांख्य शास्त्र का मूल मुख्य कर पदार्थों की गिनती करने के लिए है। सांख्य के कर्ता कपिल देव जी कहते हैं, न वयम षट पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत। मैं वैशेषिक आदि के अनुसार 6 पदार्थों को मानने वाला नहीं हूँ। और फिर बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि अवस्तु के अभाव में विवेक होता है। अब इस पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांख्य शास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ विरोध नहीं तो क्या है, परंतु यह विरुद्धता केवल बाह्य दृष्टि से ही विदित होती है। किंतु अंत में सांख्यकर्ता उसी निर्णय पर पहुंचता है जो कि अन्य शास्त्रकारों का सिद्धांत है, क्योंकि सांख्यकर्ता अविवेक का चित्र खींचता है और अज्ञान, अविद्या, भ्रम और अविवेक सब एक ही अर्थ में आते हैं। अन्य देशों के नवीन विद्वान लोग तत्व शब्द का लक्षण यह करते हैं कि जो अमिश्रित एकाकी हो, अर्थात आर्य शास्त्रकारों को पंचभूत अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश मानने पर निषेध करते हैं, परंतु यह दोष कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन 5 अधिकरणों के गुणों को पृथक पृथक नाम दिए गए और वे ही पंचभूत कहलाते हैं। सांख्य शास्त्र में 25 पदार्थों का निरूपण किया गया है, जो कि इस शास्त्र के अवलोकन से विदित हो सकता है। सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्रान्युभयमिन्द्रियं पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति 25 यास्काचार्य ने अलंकार शास्त्र बनाया है, जिस पर कि भाष्य भी हुए हैं, अर्थात विस्तार से लिखा है। इस आर्ष ग्रंथ में गंदे अधर्म की रीतियों पर रुचि को बढ़ाने वाले रस कुछ भी नहीं है। इसका मुकाबला नवीन अलंकार ग्रंथों के साथ कीजिए, जिनमें गंदापन, झूठ और श्रृंगार रस भरे पड़े हैं। नालिंगता प्रेम भरेण नारी वृथा गतम तस्य जीवितम। अर्थात जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में नहीं लिपटाया, उसका जन्म निष्फल हो गया। और फिर इस तरह के बेढंगे अलंकार है, जैसे हे स्त्री तेरा मुख चंद्रमा के समान है इत्यादि। ऐसे दीवानापन के अलंकार में मग्न होकर क्या हो सकता है, किंतु एक पत्नी व्रत करके जो पुरुष गृहस्थाश्रमी रहेंगे वही ब्रह्मचर्य धारण करने के योग्य होंगे। छठा दर्शन वेदांत उत्तर मीमांसा है, जिसके कर्ता व्यास जी हैं। उन्होंने ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत को कार्य कहा है और कार्य कारण इन दोनों पदार्थों की जांच की है। व्यास जी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया है। अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किए गए हैं, अर्थात वैशेषिक में अप्रमेय मंडल तक, गौतम ने परमाणुओं तक और सांख्यकर्ता ने प्रकृति तक वर्णन किए हैं, परंतु वेदांत में महाप्रलय का वर्णन किया है। इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी सामर्थ्य ही स्थित रहती है। इस तरह दूरदृष्टि बुद्धि से देखा जावे तो 6 शास्त्र अपनी रीति पर वर्णन करते हैं। इनमें विरुद्धता किसी तरह की भी नहीं है। अब मूर्ति पूजा पर फिर किसी प्रकार विचार किया जाता है। पराशर और आश्वलायन गृह सूत्रों में मूर्ति पूजा का नाम भी नहीं है और कल्प सूत्रों में भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। इन ग्रंथों पर परिशिष्ट रचे हुए हैं।
उनमें चाहे मूर्ति पूजा होवे। परिशिष्ट का स्पष्टार्थ क्या है, यह सब विद्वान लोग जानते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती। अब फिर इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है। राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उससे 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। तत्पश्चात भीष्म पितामह काशी के राजा से 3 कन्याएं लाया। उनमें से अंबा का विवाह शाल्व से हुआ। अंबिका और अंबालिका दोनों ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह किया। तब व्यास के साथ नियोग होने से पांडु, धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र विदुर हुए। पांडु ने 2 स्त्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम कुंती और माद्री थे। माद्री ईरान के राजा की पुत्री थी। धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी कंधार की रहने वाली थी। उसका भाई शकुनी कंधार का राजा था। दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था। कुंती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था। उनमें धर्म, वायु और इंद्र से नियोग करने पर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए और इसी प्रकार अश्विनी कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसमें धर्म, इंद्र, वायु से नाम समझना चाहिए। स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के यहाँ कहा जाता है कि एक ही गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। यह असंभव है। इन सब प्राचीन आर्य लोगों में स्वयंवर होता था, अर्थात कन्या स्वयं अपना वर पसंद कर लेती थी, किंतु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता था। मारवाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र और पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं जबकि वे दोनों गर्भ में ही होते हैं। ये कैसी फजीहती की बात है। विवाह के समय पर धर्म, अर्थ और काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होता है। वह निर्णय बिना पुत्र और पुत्री वर्तमान होते हुए कैसे हो सकता है। प्राचीन आर्यों में यह दृढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे। जब तक कि विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुष स्त्री को विवाह करने की आज्ञा राजसभा से नहीं मिलती थी। जनमेजय के राज्य तक चारों वर्णों का परस्पर में वर्ताव होता था और वे सामाजिक नियम राजसभा, धर्मसभा, विद्यासभा के प्रबंध में रीत्यानुसार चलते थे। यह बात कि चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव कैसा था आप लोगों को महाभारत के राजसूय पर्व और अश्वमेध पर्व के देखने से विदित हो जाएगी। मनु जी ने कहा है कि प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे। इस समय में तो सब प्रबंध उल्टा हो गया है। अब घास का तिनका तोड़ने में देर लगती है परंतु हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती है। चोटी में गांठ न देंगे तो धर्म गया, अंगरखा लंबा पहना गया तो धर्म गया। खाने पीने में तो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इन खाने पीने की वस्तुओं ने तो वीरों को कायर कर दिया और चौका लगाकर बैठे बैठे अपनी सारी बड़ाई पर चौका लग गया। प्राचीन समय में सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण, ऋषि आदि एक ही सभा में भोजन किया करते थे। इस समय इस प्रकार की रीति सिखों में रणजीत सिंह के समय तक थी। कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल पूरा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग छूत-छात का ढोंग मचाते हैं परंतु वह ढोंग हींग, शक्कर आदि पदार्थ सेवन करते समय कहा जाता है। यदि यह कहो कि केवल दृष्ट का ही दोष होता है तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है? क्या भूल से यदि भांग खा ली जावे तो नशा न करेगी? बड़ी बड़ी बिरादरियों के अंदर बहुत सी फिरकाबंदियों के कारण बिरादरियों के संबंध में खर्च बहुत बढ़ता जाता है। चाहे कोई मरे चाहे किसी का विवाह हो, गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है।
ऐसा खर्च किस काम आवेगा? एक का मरना और भूषणों का पेट भरना, मरे हुए पुरुषों के संबंधी पुत्रादिकों को कर्ज में डुबाना, इससे बढ़कर दीवानापन और क्या हो सकता है? इन बिरादरियों के झगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में कैसी कैसी रुकावटें होती है। एक बात कहता हूँ, सुनने के योग्य है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह का हरि सिंह नलवा नामी एक सरदार था। उसने काबुल कंधार पर चढ़ाई की और इन पर विजय पाकर निवास किया। मुसलमानों ने यह समझकर कि हिंदू बैरी है, इनका सामान जो आ रहा था उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के समय तक जब कुछ न मिला, तब हरि सिंह के सिपाही भूख से व्याकुल होकर घबरा गए और सब मिलकर हरि सिंह के पास गए। इस समय हरि सिंह ने मुसलमानों के उत्तर में उल्टी युक्ति निकाली और सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो। यह आज्ञा पाकर सिखों की सेना ने धावा कर दिया और जो खाना मुसलमान लोगों ने अपने लिए तैयार किया था वह सब लूट लाए और उसको हरि सिंह के पास ढेर लगा दिया। और फिर हरि सिंह ने कहा कि सूअर का दांत ले आओ। वे दांत ले आए। वो सूअर का दांत हरि सिंह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेर दिया और सिपाहियों से कहा कि अब यह सारा अन्न शुद्ध हो गया, अब इसके खाने में हिंदुओं को कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर आपने भोजन किया। फिर सिपाहियों ने पेट भरकर अपने कष्टों को दूर किया। ऐ सुनने वालों, क्या चौके के बखेड़े में तुम अपना धर्म स्थिर रख सकते हो? इस पर विचार करो। ओम शांति शांति शांति। 11वां उपदेश समाप्त। क्रमशः